जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। हमारा जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है टीचर्स के लिए, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब जैसे इसमें जो 3 स्तर के लिए, जैसे प्राथमिक स्तर के लिए अलग एग्ज़ाम्स होगा, फिर मिडिल स्कूल के लिए भी अलग एग्ज़ाम्स होगा, और जो हायर लेवल का होगा उसके लिए भी अलग एग्ज़ाम्स होगा। हालांकि सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में हो गया कि जैसे देखिए आपको 2 पत्र पूछे जाएंगे। पहला वाला जो आपका पत्र होगा, पहला वाला जो प्रश्न पत्र होगा वो कंप्लीट रूप से भाषा आधारित होगा, और दूसरा वाला जो पत्र होगा उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये टोटल कितने मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, और सेकेंड वाला जो प्रश्न पत्र होगा ये भी आपका उतना ही मार्क्स का होगा, मतलब 100 मार्क्स का होगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों स्तर के लिए जो है अलग अलग टाइप्स का एग्जाम्स लेगी। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इसका मिडिल स्कूल का बात करें, नहीं, अगर ये प्राथमिक स्तर का, ये मिडिल नहीं होगा, ये प्राइमरी होगा। क्या होगा? तो ये प्राइमरी स्तर का शिक्षक का अगर बात करें, ये क्या, तो प्राइमरी लेवल का शिक्षक का अगर बात करें तो इसमें जो भी क्वेश्चन, जैसे आपको मैथ से अगर पूछा जाएगा तो ये 1 से लेके 10 के अंदर में ही पूछा जाएगा, मतलब अंडर 10th के ही नीचे आपको मैथ्स में पूछा जाएगा, या साइंस में पूछा जाए या जो भी पूछा जाए, है ना, चाहे हिस्ट्री वगैरह ही क्यों ना पूछा जाए, तो वो आपको अंडर 10 से ही पूछा जाएगा। मतलब आपको अगर ये जो प्राथमिक शिक्षक बनना है तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का सारा मैथ्स अच्छी तरीके से आना चाहिए, सारा साइंस अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से कुछ बुक्स वगैरह खरीद लेते हैं जिसमें कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उसको रटना नहीं है। इसको साफ कहा गया है, आप देख सकते हैं कि जो बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, मतलब इससे पहले जो प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी बीपीएससी, तो उसमें जो भी चीज़ को आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को रट रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, तभी उसमें जो क्वेश्चन को घुमा के, मतलब ट्विस्ट करके जो पूछा जाएगा, तभी आप उस क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, तो जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछेगा। जैसे प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए जो होगा 2 प्रश्न पत्र होगा हमारा, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। उसी प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षक के लिए होगा उसके लिए भी 2 प्रश्न पत्र हो गए हमारे। प्राथमिक मतलब प्रथम प्रश्न पत्र होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। मतलब जो सब्जेक्ट आपको प्राथमिक टीचर्स के लिए पूछा जाएगा वही माध्यमिक टीचर्स के लिए भी पूछा जाएगा, और वही सारी सिलेबस नहीं बल्कि वही 2 प्रश्न पत्र किसके लिए पूछा जाएगा, तो उच्चतर जो स्कूल है, या बोल लीजिए हायर स्कूल के लिए जो टीचर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसको भी यही सारा टाइप्स का मतलब क्या पूछा जाएगा, उसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र होगा और दूसरा प्रश्न पत्र होगा, लेकिन सिलेबस दोनों का अलग अलग होगा। जैसे देखिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। अगर आप मैथ प्राथमिक स्तर के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जो पूछा जाएगा कहां तक पूछा जाएगा, 1 से लेकर 10 तक ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप माध्यमिक स्तर के लिए, मतलब मिडिल स्कूल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो मिडिल स्कूल के लिए जो आपको मैथ्स में पूछा जाएगा अंडर 12th पूछा जाएगा। वहीं पर अगर आप बात करें किसके लिए, तो उच्चतर जो मतलब हायर स्कूल के लिए जो आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस वगैरह मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आपका क्या होने वाला है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके। ये प्रथम प्रश्न पत्र हो गया जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें कि हिंदी आपको पूछा जाएगा। भाग 1 में आपको हिंदी होगा, टोटल 25 मार्क्स का होगा, और भाग 2 में, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें भाग 1 में आपको हिंदी पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, और इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इंग्लिश आपको पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर के कितना हुआ, दोनों मिलाकर के आपका 100 नंबर का हो गया। और इस 100 नंबर में आपको जो टोटल मार्क्स, मतलब आपको पासिंग मार्क्स कितना है, मतलब आपको ये 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाना है, तो मात्र 30 मार्क्स आपको लाने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कुछ स्टूडेंट हमको मैसेज करके ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये इंग्लिश का एग्जाम क्यों लेना है।
सिर्फ वो आपको देखना चाहती है कि आपके अंदर में इंग्लिश की जानकारी है या नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई काम हो गया और वो इंग्लिश में है, अधिकांश तो हमारा जो प्रशासनिक सेवा वाला जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो किस में होता है, इंग्लिश में होता है, तो आपको इंग्लिश की जानकारी है या नहीं। अब बहुत ही हायर लेवल का नहीं, जैसे कि यूपीएससी वगैरह में जो सीडीएस वगैरह एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वैसा लेवल का इंग्लिश आपको नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि आपको छोटा छोटा इंग्लिश, जैसे आपको थोड़ा सा प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए, आइडम्स एंड फ्रेज का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ से आप अगर लैंग्वेज में से भाषा आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं, 100 में से 30 मार्क्स लाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि चलिए आप जो है टीचर बनने के लायक हैं। अब द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा इसमें जैसे कि आपको पूछा जाएगा गणित, क्या मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 से 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको उसमें दे सकता है। तो अगर आप प्राथमिक स्तर के लिए एग्जाम्स देंगे तो इसके लिए आपको जो मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा वो क्या, तो 1 से लेकर 10 तक का टोटल मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसमें जो भी सिलेबस आएंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता से पूछा जाएगा, फिर सामाजिक विज्ञान से पूछा जाएगा, फिर भूगोल और पर्यावरण, मतलब आपको एसएसटी और ईवीएस ये दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब क्या बहुत डीप लेवल में पढ़ना पड़ेगा या ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा? देखिए सिंपल सी बात है कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो आपको जो है लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा हल्का लेने वाली नहीं है। जैसे देख लीजिए अभी ये जो 2022 में ये कहा गया कि बीपीएससी का सिलेबस, मतलब प्रशासनिक सेवा के लिए जो तैयारी कर रहे थे लड़के, उनको कहा गया कि बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा लो कर दिया गया। लेकिन इस बार 2023 में जो मेंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको अगर आप पलटा करके देखेंगे तो मेंस में काफ़ी अच्छा सब क्वेश्चंस को डाल दिया गया, मतलब उसका लेवल पहले से थोड़ा सा बढ़ा ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहे, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि आपको बस एक ऊपर के लेवल का, मतलब एक जो स्तर वाला होता है वो स्तर वाला पूछा जाएगा। इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके ही पढ़ना पड़ेगा, वरना आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए एक टीचर्स की जो, जैसे आप एक टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर क्या करता है, एक बच्चे का निर्माता होता है, और एक बच्चा जो होता है वो उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का क्या होता है, एक निर्माता होता है। तो आप एक बच्चे का, मतलब एक देश के भविष्य को बनाने जा रहे हैं तो आपके अंदर में वो सारी क्वालिटी रहनी ही चाहिए। इसलिए ये जो बीपीएससी आपसे जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी कोई हल्का बल्का एग्जाम कंडक्ट कराने वाले नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, एक लेवल का बट क्वेश्चन आपको सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ईवीएस, क्या, तो ईवीएस एंड एसएसटी का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए मानसिक क्षमता। अब ये मानसिक क्षमता इसमें इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपका ये जो माइंड का लेवल है वो देखना चाह रहा है कि क्या आप सोच पाते हैं या नहीं, थिंकिंग कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद सामान्य विज्ञान मतलब हो गया आपको जो जनरल साइंस होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए ये जो सामान्य विज्ञान है यहाँ पर मैंने एक अंदाजन लिखा है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये जरूरी नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, मतलब 30 मार्क्स का, इससे कम तो होगी ही नहीं। आपको मिनिमम 30 मार्क्स का तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अब जानते हैं कि ये जो विज्ञान का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें 3 चीज़ें हैं। जैसे एक और मैं देख लेता हूँ, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बनेंगी और यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चंस बनेगी। मतलब आपको सिर्फ रट नहीं लेना है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हर एक तथ्य को। ऐसे भी कहा जाता है कि 2 लाइंस के बीच में जो बातें होती है वो आप तभी जान सकते हैं जबकि आपके अंदर में क्या हो, सोचने की तर्क शक्ति अधिक हो। तो इसलिए आपको जो ये जो मानसिक क्षमता है ये इसलिए दिया गया। मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब रीजनिंग जो पूछा जाएगा, इसके पीछे का रीजन यही है। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब सीधी सी बात कहें कि मैथमेटिक्स में जो आपको अगर क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा 20 से 25 मार्क्स का, और आपका 30 मार्क्स का भी हो सकता है। एक तो ये मैथमेटिक्स, मतलब हमारा जो ये हम जो पढ़ाएंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होगा, या बोल लीजिए तो मैथमेटिक्स मैं जो पढ़ाऊँगा यहाँ पर, तो पहला ये मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये सामान्य विज्ञान और थोड़ी सी हुई तो रीजनिंग भी बता दूंगा। लेकिन मैं जो लेकर के चल रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊँगा वो मैथ पढ़ाऊँगा,
प्लस रीजनिंग पढ़ाऊँगा, मैथ प्लस साइंस पढ़ाऊँगा, क्या मैथ प्लस साइंस, क्योंकि यही दोनों का सिलेबस इतना लेंदी होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में आपको समाप्त करना पड़ेगा। और क्या है कि और आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थ्योरी क्या है, उस थ्योरी को आपको जानना पड़ेगा। थ्योरी से रिलेटेड जैसे आपको 9th में जो दिया गया ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री बहुत सा और जो चैप्टर्स है थोड़ी सी तो वो हल्की भी लगती है, लेकिन अधिकांश बच्चे जो होते हैं 9th क्लास में जब वो पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री को क्या करते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे जब, तो ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आ रही होगा और आप ज्योमेट्री को क्या कर देते हैं, दरकिनार कर देते हो। वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ के क्वेश्चन को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जबकि आपका थ्योरी का हो, बिल्कुल कंप्लीट हो। और एक ही बुक से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अदर भी बुक पढ़ना पड़ेगा। जब मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक्स खरीदना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बुक्स अपने हाथ में रखूंगा तो आपके भी हाथों में वो बुक्स होनी चाहिए। साइंस की भी कुछ बुक्स हैं वो बताऊँगा, वो आपके अपने पास में रहनी चाहिए, ताकि जब मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगा उसको जब आप खुद से भी पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि चलो मेरे अंदर में क्या हो रही है, थोड़ी सी जानकारी बढ़ रही है और मैं इस टाइप का, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स का टोटल सिलेबस की अगर बात करूँ तो ये प्राथमिक स्तर और मिडिल स्तर के लिए अगर बात करूँ या उच्चतर के लिए भी बात करूँ, तीनों के लिए, तीनों में ये सारा क्वेश्चन, ये जो मैथ का क्वेश्चन रहे, मतलब यहाँ जो मैथ्स का जो ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे तीनों में कॉमन होंगे। बट अगर आप उच्चतर स्तर के लिए या मिडिल स्तर के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको 12th और ग्रेजुएशन लेवल का भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है बीपीएससी का जो है। अब जैसे देखिए सबसे पहले जो इसमें पूछी जाएगी, जैसे आपका नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्या नंबर सिस्टम जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ा ही हुआ नंबर सिस्टम। उसके बाद देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएफ का। मतलब देख लीजिए 7th क्लास का अगर आप ये सीबीएसई मीडियम से अगर आप पढ़े हुए हैं तो वहाँ से आपका जो 7th क्लास का, या मान के चलिए 8th क्लास में तो एचसीएफ एलसीएफ है नहीं, फिर 9th क्लास में है, फिर 10th क्लास में भी है, तो वहाँ से ये एचसीएफ एलसीएफ वहाँ से तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है एचसीएफ, ये औसत आ जाता है, औसत को भी आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। फिर रेशियो पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, तो ये रेशियो एंड, हालांकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, तो रेशियो आप पढ़ लेंगे तो उसी में प्रोपोर्शन भी आ जाता है। एंड नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज है ये भी लगभग आपको एक जो कंपटीशन का जो देखिए मैं सेट करता हूँ कैसे, एक ये होता है टॉप लेवल, जैसे ये है, ये एक होता है टॉप लेवल, ये होता है बॉटम लेवल, ये होता है मिडिल का। तो आपको मिडिल के स्तर में रहना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का पढ़ना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल का पढ़ना है। देखिए नीचे लेवल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिडिल का मतलब हो गया चलो ठीक है एवरेज में। तो अंदाजन सभी यही लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, तो मतलब ये एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। और परसेंटेज से रिलेटेड जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आपको ये इंटरेस्ट में आपको सीआई भी पूछेगा एंड एसआई भी पूछेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पूछा जाएगा। और देखिए मैं जो अपना इस चैनल पे पढ़ाऊंगा इसमें दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा, हिंदी वाला भी बोलूँगा और इंग्लिश वाला भी बोलूँगा। और कुछ स्टूडेंट को इससे हो सकती है परेशानी, लेकिन उसको ये आदत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको हिंदी भी समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश भी समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँगा पदार्थ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ मैटर का, क्योंकि जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप बिहार बोर्ड वाले शिक्षक बन रहे हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं और मैटर को आप पदार्थ नहीं जान रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर पढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से और ये नहीं है कि अगर मैं मैटर बोलूँगा तो आप ये ना समझें कि वो पदार्थ नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश की नॉलेज रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज बोलूँगा, दोनों लैंग्वेज में लिखूँगा भी और दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा भी। ऐसा नहीं कि सेपरेट वीडियो सिर्फ हिंदी का बनाऊँगा, सेपरेट वीडियो इंग्लिश मीडियम का बनाऊँगा, नहीं। दोनों वाला जो है मैं वीडियो एक में, मतलब दोनों वाला लैंग्वेज में एक ही में बोलूँगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रा जैसे क्लास 9th लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन ये काफ़ी अच्छा चैप्टर्स है। आप क्लास 9th में जो मेंसुरेशन पढ़े हैं, क्लास 10th में जो पढ़े हैं, तो दोनों में लेवल अच्छा है। बट 9th का जो मेंसुरेशन है, अगर 9th के मेंसुरेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं
अब देखिए कितने स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो मैं कुछ जो है मेंसुरेशन का कुछ सवाल को सॉल्व कर लिया तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, आपको इतना पढ़ना है मेंसुरेशन का, कम से कम क्लास 9 का जितना भी मेंसुरेशन है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा और अदर बुक्स भी लेना पड़ेगा आपको, जैसे कि आर एस अग्रवाल वगैरह का जो आता है, तो वहाँ से आपको मेंसुरेशन बनाना ही पड़ेगा। और देखिए ये आ गया ना ज्योमेट्री आपका, ये ज्योमेट्री से अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है आपको टाइम एंड वर्क। तो ये सारे चैप्टर्स जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। और मैं एक ही आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और मेरी ये दिली इच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उस कंपटीशन को फेस करें एंड बी स्ट्रांग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।